खान साहब अगर आप सच्चे हैं, आए मेरे सामने, बैठे मेरे साथ, करे कौम का मुकाबला। मैं भी आपके साथ बैठता हूं और मैं आपको वादा करता हूं कौम के सामने, अगर मैं झूठा हुआ, मैं कौम के सामने जाके अपने आप को गोली मारूंगा। नहीं तो इमरान खान हिम्मत करे, इमरान खान बाहर निकलो, आओ मेरे सामने, करो मेरे सामने मुकाबला। बात करते हो तुम नए पाकिस्तान की, ये जो बुजदार तुमने यहां लगाया था, क्या मैंने यहां पे तुम्हें नहीं बताया कि बुजदार यहां क्या कर रहा है? यहां 3-3 करोड़ रुपए में डीसी लगते थे। मैं आपके पास गया हूं जाके, खान साहब मैंने आपको बताई है ये बातें। यहाँ पे कमिश्नर लगाने का अलग रेट है, एसपी लगाने का अलग रेट है, कोई तबादला नहीं होता जबकि सीएम सेक्रेटेरिएट में पैसे न दिए जाएं। क्या आपको ये सारी बातें नहीं पता? क्या आपको एजेंसियां ये रिपोर्टें नहीं दे रही थी? फरा का क्या किरदार था यहाँ पे? कहाँ पैसे जाते थे? क्यों नहीं बताते कौम को? क्यों धोखा दे रहे हैं? ये नहीं हो सकता कि आप क्रिकेट मैच तब तक खेलेंगे जब तक आप जीत रहे हो, और जिस दिन आपकी पसंद नहीं होगी आप विकेट उठा के भाग जाएंगे और आप कहेंगे ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है आप में। इलेक्शन हो रहा है, कानून के तहत हो रहा है, आपने असेंबली तोड़नी थी, तोड़ देते पहले। किसने रोका था आपको? आपके खिलाफ जब अदम एतमाद पेश हो जाए, आप असेंबली नहीं तोड़ सकते, यही आइन कहता है, यही कानून कहता है। ये कौन सा असूल है कि जनाब या तो हमारी तरह, नहीं तो चलो विकेट उठाओ और भागो। आज आपके पास अक्सरियत नहीं, आप कहते हैं इंटरनेशनल साजिश हो गई। आज आप मेरी तस्वीर लगा लगा कहते हैं ये अमेरिकन एम्बेसडर को मिल रहा है। खान साहब, मैं अमेरिकन एम्बेसडर को आपके घर मिला था आपके साथ, तो क्या कहूं, आज आप भी गद्दार थे, अमेरिकन एम्बेसडर को मिले। आप मामे हैं पाकिस्तान के, आप चलाएंगे पाकिस्तान, बाकी पूरी दुनिया मर जाए। आपको वो लोग चाहिए जिनकी ना कोई अक्ल हो ना समझ हो, और वो करप्ट बेईमान हो, ताकि वो आपके नीचे लगे रहें। और मुझे इस बात का दुख है कि मैंने जिस शख्स के लिए अपने जिंदगी के 10 साल लगाए, वो इस कौम के साथ मुखलिस नहीं है। क्या आपको ये सारी बातें नहीं पता थी? और आप हमें समझाते हैं नया पाकिस्तान। आज आपने परवेज इलाही को, 183 मेंबरान हैं पीटीआई के पंजाब असेंबली में, 183 मेंबरान में से आपको कोई एक अपना साथी नजर नहीं आया, कोई एक कारकुन नजर नहीं आया, कोई एक शख्स इस काबिल नजर नहीं आया कि वो आप उसको कहे कि ये पीटीआई है और ये हमारा कायद होगा। आपने परवेज इलाही से सिर्फ 5 वोट एमएनए के लेने के लिए, वो परवेज इलाही जिसको कहते थे आप पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है, वो परवेज इलाही, ये आपका नया पाकिस्तान। जब आप गालियां देते थे परवेज इलाही को तो वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा डाकू था, और आज आपके साथ मिल गया तो वो नए पाकिस्तान की बुनियाद रख रहा पंजाब में। अब नया पाकिस्तान जो है वो परवेज इलाही साहब बनाएंगे। आज आप कहते हैं परवेज इलाही को वोट नहीं डाल रहा, ये गद्दार हो गया। ये परवेज इलाही के मैंने आपको मिन्नतें करके कहा था कि परवेज इलाही के साथ वहां पे सीट एडजस्टमेंट कर दें, अगर पीटीआई ने वहां पे गुजरात में सीटें जीतनी। मैं था जिसने कहा था आप सीट एडजस्टमेंट करें, और अगर 5 सीटों के लिए समझौते करने थे तो इतनी बड़ी तहरीक चलाने की जरूरत क्या थी? 5 सीटें थी उनके पास, उसमें से भी 2 लोग आपको वोट नहीं डाल रहे, तो 3 वोटों के लिए आपने ये सब कुछ किया। कोई शर्म ही नहीं आई कि आपने अपने इतने मुखलिस साथी को पकड़ के जेल में डाल दिया। ये आपकी नया पाकिस्तान की बुनियाद। जहांगीर तरीन की बेटियों के खिलाफ आपने पर्चे करा दिए। वो जहांगीर तरीन जो आपके लिए दिन रात मेहनत करता था। खान साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप दूसरों को तमगे दे रहे हैं गद्दारी के, मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर आपने बुजदार को बनाना था, मुझे नैब के पास भिजवाने की क्या जरूरत थी? आप मुझे अपने पास बुलाते और कहते अलीम खान मैं आपको नहीं लगाना चाहता। और ये जितने तरीके इंसाफ के कारकुनान है, जरा मुझे इसका जवाब दें। मुझे 4 बार नैब में क्यों बुलाया गया, जबकि मैंने 26 जुलाई से पहले तो कभी नैब का दफ्तर भी नहीं देखा था, मुझे कभी कोई आज तक नोटिस ही नहीं आया था, मुझे कोई लेटर भी नहीं आया था। और फिर जब मैं आखिरी बार डीजी के कमरे में बैठा था तो वहां पे साथ टीवी लगा था, डीजी साहब सामने बैठे थे, मैं इधर बैठा था, और इधर एक टीवी लगा था दीवार पे, और उसके ऊपर आ रहा था उस्मान बुजदार को वजीर आला नामजद कर दिया गया।
ये चौथी दफा जब मैं नैब के दफ्तर गया तब की बात बता रहा हूं। तो मैंने डीजी साहब जो सामने बैठे थे, मैंने उनको कहा कि जनाबे वाला अब तो मेरी जान छोड़ दे, अब तो जिसने सीएम बनना था बन गया है। ये हकायक अवाम सुने। ये जो लिबादे ओढ़े हुए हैं सच्चाई के नए पाकिस्तान बनाने के, मैं सारे खोलूंगा, सब बताऊंगा असल क्या है। 4 बार मुझे दफ्तर बुलाया जाता है और आखिरी बार दफ्तर में जब वो पढ़ता है तो डीजी साहब भी हंसने लगे आगे से। तो मैंने उनको कहा आप मुझे जाने दें, अब ना आपको मुझे बुलाने की जरूरत है ना मुझे आने की जरूरत है। उसके बाद 6 महीने मुझे कोई लेटर नहीं आया, दोबारा कोई पेशी नहीं हुई। 6 महीने बाद फिर उस्मान बुज़दार साहब के लिए आ गया कि उनको तब्दील किया जा रहा है। जैसे ही टीवी पे खबर टिकट चलता था मुझे नोटिस आ गया, मुझे फिर बुला लिया गया। मैं नैब के दफ्तर पहुंचा फरवरी में, उन्होंने मुझे वहीं बिठा लिया। 100 दिन उसके बाद मैं जेल में रहा। और मैं पूरी कौम के सामने वादा कर रहा हूं, जिस दिन मैं वोट डालूंगा उसके 2 मिनट के अंदर अंदर अपना 7 इस्तीफा दूंगा। मुझे कोई परवाह नहीं किसी एमपीए सीट की, मुझे कोई परवाह नहीं। मैं सीनियर वजीर से हटाऊं, कितने लोग हैं जो खुद वजारत से हट के जाते हैं।